It's a big decision by the centre over national song Vande Mataram. Union Home Minister has issued fresh guidelines mandating singing or playing of national song Vande Mataram at designated government events. But the opposition has hit out at the centre. Under the new rules, a 6-stanza version of the national song lasting 3 minutes and 10 seconds will be rendered at special state occasions. Standing during Vande Mataram will be mandatory at official events, though this requirement will not extend to venues such as cinema halls. The guidelines also state that the sound of the mridangam will precede the national anthem. When both Vande Mataram and Jana Gana Mana are played, the national song will be rendered first. Congress meanwhile hit out at the centre, accusing it of politicizing the national song and said that the move will backfire soon. आज प्रधानमंत्री जी ने जो इतना बड़ा हमारी जनरेशन को, पूरे देश को, जो इतना बड़ा एक तरह से मैं कहूँगी एक उपहार है, उसके लिए मैं सबको बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले जानना चाहूंगी, जो सरकार ने कहा है कि पूरे 6 छंद वंदे मातरम के अब गाए जाएंगे, कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐतिहासिक है, ये जेनजी क्राउड की मांग थी, भारत का युवा चाहता था। जितने जेनजी है बहुत खुश हैं, जो गोवा नहीं जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ जा रहे हैं, वो जेनजी क्राउड को वो नए भारत में जो धुरंधर और बॉर्डर 2 हिट करवा रहा है, ये वो क्राउड की भावना है। ये नया भारत है, यहाँ का नया युवा चाहता है कि अपने भारत से जुड़े, अपने भारत की हर वो गाथा से जुड़े, और ये गाथा है जो और अपने आप को बलवान, शूरवीर और आपको और ऊर्जावान बनाती है। और भारत के प्रति आप एकदम उत्साहित रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। देश के प्रति कोई खिलाफ आवाज नहीं अब ये युवा सुनना चाहता, उनको अपने देश की गाथा को पढ़वा रहे हैं। इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी at every stage we started our program with Vande Mataram. That is the basic history. The Congress created Vande Mataram. Congress respected Vande Mataram. Congress is following Vande Mataram. Congress has given national flag. Congress has given Rashtragite, national anthem. Congress has given independence. Congress has given everything to this country. So they don't have any option. They have to follow whatever we had given to this country. वंदे मातरम जो था, वो वंदे मातरम इनका गीत तो है नहीं। वंदे मातरम तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, और कांग्रेस अपने हर अधिवेशन के अंदर इसको गाती है। अब ये वंदे मातरम का जो राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इनका प्रयास जो है वो इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ना है। ये इस तरह का जो हरकतें हो रही है किसी भी सूरत में जायज नहीं है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तो पता चल जाएगा कितना सीरियस इम्प्लीमेंटेशन होगा जब चुनाव का परिणाम आएगा। पहले तो वो, दूसरी बात, मैं तो उसका स्वागत करती हूँ कि राष्ट्रगीत सबको पता चले, गाना गाया जाए, लोगों के बीच में वो आए, और जो प्रायोरिटी भी दी है, दिखाई है, उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, संदेश ये है कि वही पॉलिटिकल पार्टी जिसने विरोध किया था राज्यसभा में, ये ऑर्डर निकाला था कि आप वंदे मातरम के नारे नहीं लगा सकते हैं, आज वो पार्टी इसका इम्प्लीमेंटेशन करे। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सब अपना स्पीचेस दे रहे थे, बीजेपी के जो लीडर्स थे उनको वंदे भारत और वंदे मातरम में डिफरेंस ही नहीं पता था। तो उम्मीद है कि इसको लगातार सुनने के बाद उनको ये डिफरेंस पता चलेगा, राष्ट्रगीत क्या होता है और ट्रेन का नाम क्या होता है। मोदी बाबू, अमित शाह बाबू का इंडिपेंडेंस मूवमेंट का कोई लिगासी नहीं है, उसका कोई भी प्रीडिसेसर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नहीं थे। चाहे रविंद्रनाथ ठाकुर हो, चाहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो, चाहे जन गण मन हो, चाहे वंदे मातरम हो, वो सब बंगाल की है। वो कौन है उसके ऊपर बात उठाने का? और सबसे बड़ा बात ये है, रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर वो चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। हम हिस्ट्री जानते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने सजेशन दिया था कांग्रेस के कोई अधिवेशन पे, जिधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी शामिल थे, कि फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वंदे मातरम विल बी कंसिडर्ड एज नेशनल सॉन्ग। एंड वैसे ही जन गण मन का भी फर्स्ट स्टैंजा ही नेशनल एंथम बोल के कंसिडर किया जाता है। उसको चेंज करने का हक मोदी बाबू, अमित शाह बाबू का है नहीं। वो कोशिश जो कर रहा है रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर चढ़ने का, उसको सजेशन को टालने का, वो उसका ही पीछे जाएगा। उसके लिए वो उसका फल अच्छा नहीं होगा। कोई भी देशवासी, कोई भी बंगाली इसको पसंद नहीं करेंगे।